हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका उर्जित क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे मनुष्य के ब्लड के बारे में। तो हेडिंग है ब्लड। ब्लड के क्या क्या कार्य हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसके ग्रुप्स क्या हैं, इसकी खोज, इसके बारे में आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आइए चलते हैं। प्राकृतिक कोलाइट। कोलाइट आपके नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में इसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। कोलाइट होता है गाढ़ा द्रव, यानी कोलाइट को हम कह सकते हैं कि ऐसा द्रव जो छलनी से कम मात्रा में छने, यानी 30% छने, जो ऊपर 70% बचता है उसे कोलाइट कहते हैं। जैसे आइसक्रीम को किसी रुमाल किसी छलनी से छानते हैं तो पूरा नहीं छनता है, ऊपर रहता है, उसे कोलाइट कहते हैं। उसी प्रकार दूध को छलनी से छानते हैं, ऊपर रहता है, उसे कोलाइट कहते हैं, यानी गाढ़ा द्रव। उसी प्रकार रक्त है, एक कोलाइट है, यानी पूरी तरह से ये किसी छलनी से नहीं छनता है, ये एक गाढ़ा, इसे कोलाइट कह सकते हैं। इसका pH 7.4 होता है, यानी सार। pH स्केल हमने देखी होगी, यह 1 से 14 तक होती हैं। और बात यहाँ बीच में 7 होता है जो उदासीन का कार्य करेगा। उदासीन जल एक उदासीन है जिसकी pH 7 होता है, न तो अम्ल है न क्षार है। तो रक्त की pH 7.4 है, यहाँ है, यानी यह क्षार है। 1 से 6.9 तक के स्केल में जो pH का मान आएगा वो अम्लीय होगा। उसी प्रकार मेल 5.5 लीटर ब्लड होता है मनुष्य के अंदर। मेल के अंदर 5.5 लीटर और फीमेल के अंदर 5 लीटर, यानी मनुष्य के अंदर मेल में थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड होता है। इसका निर्माण के बारे में बात करेंगे। इसका निर्माण लीवर, मनुष्य जब किसी महिला के गर्भवती में होता है, चाहे वो 2 महीने से लेकर 9 महीने में हो, जब भ्रूण का विकास हो गया है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन का पूरा जो ब्लड बनेगा वो ब्लड भ्रूण लीवर में बनेगा, यानी उसकी सारी ट्रांजैक्शन प्रक्रिया है वो भ्रूण में होगी। रक्त बनने से लेकर अंतिम जब भ्रूण का विकास हो जाएगा तब तक ये भ्रूण इसको कार्य करेगा। और रक्त का ये स्टोर कहाँ रहता है, ये मनुष्य के पेट के अंदर स्टोर रहता है। तो मनुष्य के अंदर पेट के अंदर स्टोर कैसे रहें, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर वही पेट खाली होता है तो खाली रहने का कार्य करेगा। उसी प्रकार ब्लड पलिहा में कार्य करेगा। अब पलिहा में जब ये बनेगा तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होगा, लेकिन ये पलिहा मनुष्य के पेट के एक साइड जहाँ स्टोर रहेगा और जहाँ से इसकी पूरी स्टोरेज क्षमता रहेगी। आज ये फिर इसका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है वो 200 ग्राम पर लीटर है। तो चलते कैसे, यदि मनुष्य के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी मनुष्य के अंदर हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होगा। कोलेस्ट्रॉल वसा का कार्य के साथ ही जब कोलेस्ट्रॉल मनुष्य में ज़्यादा होगा, 200 ग्राम से अधिक होगा, तो मनुष्य के हृदय में इसकी पपड़ी जम जाती है, जिससे मनुष्य हार्ट अटैक के कारण मनुष्य का निधन हो जाएगा। तो फिर रक्त परिसंचरण की खोज, इसकी खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की है। और ब्लड के कार्य क्या है, ताप नियंत्रण, टेम्परेचर को सर्कुलेशन का कार्य करेगा वो ब्लड करेगा, यानी टेम्परेचर मनुष्य का औसत 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, चाहे मनुष्य सर्दी में हो चाहे गर्मी में। मनुष्य के टेम्परेचर को यह औसत रखता है। पोषक पदार्थों का परिवहन मनुष्य का, चाहे भोजन हो चाहे किसी भी माध्यम हो, उसका शरीर का पूरा आदान प्रदान वो ब्लड का कार्य है। उसी प्रकार गैसों CO2 और O2, मनुष्य में जब सांस ले चाहे छोड़े, CO2 छोड़ती हैं, O2 ले, तो इसका जो परिवहन है उसकी सेंट्रिंग क्षमता है वो ब्लड के द्वारा ही होगी। और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, मनुष्य जब किसी पदार्थ का भोजन का पूरा पाचन अंदर से लेकर मनुष्य तक उत्सर्जी पदार्थ तक इसका परिवहन जो ब्लड करेगा। और ये ब्लड 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स।
इसकी आकृति आरबीसी की आकृति गोल ही होती है और ये चपटी, यानी इसे हम पूरी गोल नहीं कह सकते हैं। और प्लेनेट्स इसकी आकृति अवतल लेंस, ऐसी आकार की इसकी आकृति होती है। और मनुष्य के अंदर रक्त अनेक ग्रुप के होते हैं, जैसे 4 ग्रुप औसतन प्रमुख हैं। तो 4 ग्रुप, एक है ए, बी, और एक है ए बी, और एक है ओ। ये 4 टाइप्स हैं, इसके ग्रुप्स हैं। ए रक्त समूह है, ए बी ओ। ओ एक सर्वदाता समूह है, यानी यह किसी से भी अपना रक्त ले सकता है, किसी को भी रक्त दे सकता है। और हम बात करेंगे रक्तदान। रक्तदान हमारे भारतवर्ष में अनेक लोग रक्तदान करते हैं, लेकिन सभी के अंदर रक्तदान करने की क्षमता होती है, लेकिन सभी रक्तदान करते नहीं हैं। जैसे 25 में से हर 25 में से एक आदमी रक्तदान करता है। तो रक्तदान हमें करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान से किसी और मनुष्य की भी जान बच सकती है। तो इसी के अंदर आज हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं। और ये हम चाहते हैं कि इसे और अन्य तरीके से समझें, तो इसे हम और विस्तार से बात करेंगे। तो हमारे वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, अपनों को ये ज़रूर बताएं ब्लड के बारे में, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, किसी भी क्षेत्र में ये ब्लड महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद।